वो मोरालिटी और कैरेक्टर की क्लॉज को फिर आप कैसे देखते हैं? बदकिस्मती से मोरालिटी और कैरेक्टर जो है ना, ये मोम की नाक की तरह का है, इसको किसी तरफ भी मोड़ा जा सकता है। सो अदालतें इसमें ज्यादा पड़ती नहीं है, वरना ये बड़ा स्वाबदीदी आर्बिट्ररी किस्म का ये एक पैमाना बन जाए कि अभी एक शख्स पे उसकी सियासी मुखालफत के तहत 10 मुकदमात बना देती है उसकी मुखालिफ हुकूमत, और बाद में कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमात हैं, FIR हैं, तुम अब क्वालिफाइड ही नहीं हो। सो जब तक किसी अदालत से बाकायदा सजा या कन्विक्शन ना हो, उस वक्त तक अदालत और कानून और आइन ये तस्वर नहीं करता कि ये शख्स बद किरदार है या ये शख्स मॉरली या एथिकली रॉन्ग है, क्योंकि हर शख्स को फर्ज किया जाता है कि वो बेगुनाह है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो। Everyone is presumed innocent until he is proven guilty। जी, आपकी तो ये सिर्फ आसिफ अली जरदारी के लिए नहीं है जी, ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है कि he is presumed innocent until he is proven guilty। अब आप अदालतों में लेके जाएंगे बाद में तो साबित कर रहे हैं कि वो गिल्टी है तो वो गिल्टी है जी। लेकिन आपने फरमाया कि सदर पे जो है वो मुकदमा चल भी नहीं सकता जब तक कि उसकी प्रेसिडेंशियल टर्म पूरी नहीं हो जाती है। मैंने नहीं कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैं आपको अल्फाज सुना देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के। आप कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 48 प्रोसिक्यूशन व्हाटसोएवर का लफ्ज है shall be initiated or continued against the president or a governor during the tenure of office। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारे मुझे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आइन मेरे भाई ये कहता है तो मतलब है कि आइन कहता है तो फिर कहता है, फिर उससे फरार नहीं है, ना फरार है आपके लिए ना मेरे लिए, ना यूसुफ रजा गिलानी के लिए, ना आसिफ अली जरदारी के लिए, ना किसी और के लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी सदर की चैलेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो चैलेंज हो सकती है, पर वो रिट होती है, एक रिट ऑफ को वारंटो। अब रिट ऑफ को वारंटो फाइल होगी तो उसमें कोई स्टे नहीं होता, उसको 2-3 साल तो कम से कम लग जाएंगे, जितनी देर तक ऐद और मियाद खत्म हो जाती है सदर जरदारी की, क्योंकि उसमें भी A man is presumed innocent until proven guilty। तो जब तक वो फैसला होगा को वारंटो की रिट का, उस वक्त तक he has to be presumed innocent। कोई कन्विक्शन तो नहीं हुई, जब तक कन्विक्शन ना हो। तो इस लिहाज से अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये लोग यहाँ कहना शुरू हो जाते हैं जब मैं आइन की ये शिक कहता हूँ कि ये तो अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है, ये तो गवर्नर बनना चाहता है, इसलिए कह रहा है। ये आइन कह रहा है मेरे भाई जी। अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सदर या अगर वजीर आजम है या सदर हैं, वो अपना प्राइवेट फर्म का बिजनेस चला सकते हैं या कि वो ऐसी कोई चीज जो है वो डील्स नहीं कर सकते, बिजनेस डील्स अपनी प्राइवेटली? सदर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी किस्म का और दीगर ओहदा संभाले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो, जिसके लिए उसको मुआवजे का हक हो, चाहे वो मुआवजा ले या ना ले। ठीक है। लिहाजा सदर के लिए किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर बनना भी नामुमकिन है। ठीक है। लेकिन इसके लिए, इसका तस्फिया करने के लिए भी रिट ऑफ को वारंटो दाखिल करनी पड़ेगी किसी शहरी को। लोग बातें करते हैं, काम नहीं करते, और बातें करने में तेज है। डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालिफिकेशन किसी अदालत के फैसले के तहत ही होगी ना। मैं तो बाजू से पकड़ के किसी शख्स को सदारत के ओहदे से नहीं हटा सकता हूँ ना आप हटा सकते हो, अदालत से करना जो करना है।
अब अदालत जब तक मामला अदालत में ना जाए, कोई लेके ना जाए, अदालत मौका ना दे, वकला की बहस ना हो, एविडेंस ना हो, शहादतें ना हो, वो एक प्रोसेस को टाइम लगता है। उस प्रोसेस में टाइम लगना जरूरी भी है ताकि इंसाफ हो। अब लोग चाहते हैं कि वो एकदम आसिफ अली जरदारी गायब हो जाए और तहलील हो जाए हवा में। अरे जब तक अदालत के फैसले नहीं होंगे, अमेरिका में बैठे हुए लोग पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और भाई अमेरिका में आप देखो कि पाकिस्तानी या बरतानिया में, पाकिस्तानी छोड़ो, जो काम होता है अदालत के फैसले के से होता है जी। तो अदालतों के जब तक फैसले नहीं होंगे, और उसके लिए जरूरी है कि प्रोसेस मुकम्मल हो। प्रोसेस, देयर हैज टू बी ड्यू प्रोसेस। अब ड्यू प्रोसेस जब होगी तो उसमें वक्त तो लगेगा और खबर नहीं फैसला किसके हाथ में हो। जी अच्छा, आपकी जाती राय में हुकूमत को जो है वो प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए और ऐसे लोग जो कि एनआरओ की लिस्ट में हैं उनको फिलहाल के लिए अपने ओहदों से जो है वो वक्ती तौर पर अगर वो डिसमिस कर दे और अपने आप को जब क्लियर करें तब फिर वापस हुकूमती ओहदों में आ जाए, आपका क्या, आपकी जाती राय क्या है? इससे हुकूमत को का जो इमेज जो गिर रहा है बेहतरी आएगी उसमें? यार देखो, मैं जाती राय इसलिए देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी जाती राय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हालिया मुलाकातों में दे चुका हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं, आपने को 4 दफा कहा है आपकी जाती राय, मेरी जाती राय इस मामले में लोग जानते हैं और बखूबी वाकिफ हैं, और अब वजीर आजम और सदर भी पाकिस्तान के उससे वाकिफ हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे इस पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा, आपकी सदर साहब और वजीर आजम साहब से मुलाकात से कुछ हलकों में जो है वो बहुत बेचैनी सी पाई जाती है, इसकी क्या वजह है? जैसे आपने फरमाया था कि जो है नींदें हराम हो जाएंगी, क्या तो कुछ हलकों में जो है वाकई में हराम हो गई है हाँ, कुछ नींदें खराब तो हुई हुई है। अच्छा। लोग बड़े स्मग एंड सेटिस्फाइड एंड स्मग बैठे हुए थे, उनको यकदम नजर आया कि शायद कोई और भी एलिमेंट या शख्स आ सकता है उनके सुकून को डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगर आप अटॉर्नी जनरल बन गए तो ये तो आप तो मुसीबत डाल देंगे इसलिए मुझे अब कोई, मेरा ख्याल है शायद बनाए ही ना, पर मैं कोई ऐसा बेचैन और बेताब भी नहीं हूँ, मेरा तकाजा भी नहीं है किसी ओहदे का। मैं सबको कह रहा हूँ कि ओहदों से बहुत बड़ा क्राइसिस और बहरान है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा बड़े हैं, और ये किसी शख्स का किसी ओहदे पे आने का या कोई ऐसा मसला और मामला नहीं है, ये बहुत ज्यादा संगीन बहरान है पाकिस्तान को इस वक्त। क्या मैं इस वक्त पंजाब के मुस्तकबिल के गवर्नर से बात कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी क्या साराई आप करने के का जवाब नहीं रखते। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच इत्तेजाज एहसन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, यू आर वेलकम। सामईन कराम, इत्तेजाज एहसन साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के सदर को अदालत तलब नहीं कर सकती। आसान लफ्जों में एनआरओ के केसेस रीओपन हो भी जाएं तो सदर साहब को कोर्ट में तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी जरूर चैलेंज हो सकती है। लेकिन इसका भी फैसला आते आते इतना अरसा लग जाएगा कि जिसमें सदर साहब की सदारती मियाद पूरी हो जाएगी। इनका यह भी कहना था कि सदर अपने ओहदे पर रहते हुए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी किस्म का बिजनेस नहीं कर सकता। सामईन कराम, अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत अगले 2-3 महीनों में क्या रुख इख्तियार करती है। ईद कुर्बान पर एनआरओ का चाकू किसके ऊपर चलता है, वो कैसे देख रहे हैं मुल्क के मौजूदा और मुस्तकबिल करीब के हालात और मामलात को। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये बताइएगा कि क्या होने जा रहा है? बकरा ईद नजदीक है, एनआरओ का चाकू जो है वो चलने वाला है, कौन है कसाई और कौन कुर्बानी का जानवर बनने वाला है आपके ख्याल में? पता नहीं, देखना ये